तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि यह राज्य के लिए बड़ा अवसर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से शांति बहाली और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। बीरेन ने लोगों से अपील की कि वे मोदी के विजन पर भरोसा रखें और मणिपुर को स्थिरता की ओर ले जाएं। बढ़ते अगले खबर की ओर। पीएम मोदी असम दौरे पर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेते हुए महान गायक को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को अमूल्य बताया। इस अवसर पर मोदी ने भूपेन हजारिका की याद में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। पीएम ने युवाओं को उनकी विरासत से प्रेरणा लेने की अपील की। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का फर्जी एआई वीडियो बनाने के मामले में विवाद बढ़ गया है। इस पर कांग्रेस और आईटी सेल से जुड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि वीडियो से जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकीलों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। इसमें वकीलों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा और जब एक बुजुर्ग महिला बीच बचाव करने आई तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। योगी सरकार में 20 साल बाद बसपा के मुस्लिम नेता रफतुल्ला को उनकी जमीन पर कब्जा वापस मिला। उन्होंने सरकार की निष्पक्ष कार्रवाई की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। रफतुल्ला ने कहा कि यह न्याय की जीत है और योगी सरकार बिना भेदभाव जनता के अधिकारों की रक्षा कर रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने रणनीति बदलने का फैसला किया है। पार्टी अब जिलेवार चुनावी वादे करेगी और हर जिले के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सपा का मानना है कि इससे स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस होगा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को जनता से सीधा संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना दौरे पर सीएम नीतीश कुमार से मिले बिना ही रवाना हो गए। सामने आई वजह के अनुसार दोनों नेताओं के कार्यक्रम का समय मेल नहीं खा सका। नड्डा ने कहा कि भविष्य में मुलाकात जरूर होगी। इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। वह देश की पहली महिला पीएम बनी। कार्की का भारत से पुराना नाता रहा है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई यहीं से की थी। उनके नेतृत्व से नेपाल की राजनीति में स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष ने भी उन्हें समर्थन दिया। बढ़ते अगले खबर की ओर। मणिपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने नेपाल को संदेश दिया कि अस्थिरता के दौर में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्च रखना चाहिए। उन्होंने नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पद संभालने पर बधाई दी और कहा कि भारत नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। मोदी ने क्षेत्र में शांति और सहयोग पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। नेपाल में हिंसा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती का आदेश दिया था। इस्तीफा देने के बाद से ओली अज्ञात जगह पर छिपे बताए जा रहे हैं। मामला गरमाने से नेपाल की राजनीति और अस्थिर होती दिख रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ताज होटल के बाद अब मैक्स हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। जांच जारी है और साइबर टीम धमकी के स्रोत का पता लगा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर भारत पाकिस्तान मैच देखने जाएंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पलटवार किया और इसे बेहुदा टिप्पणी बताया। राणे ने कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है, जनता सब समझती है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। राहुल गांधी के पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल सिर्फ बकवास करते हैं और बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं। जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा मणिपुर की अनदेखी की, जबकि मोदी सरकार राज्य के विकास और शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारी बारिश के कारण आज से माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू नहीं हो सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने कई जन कल्याणकारी फैसले लिए। खासकर बिजली सस्ती करने और किसानों को बड़ी राहत देने के कदमों की चर्चा रही। उनकी सरकार ने विकास परियोजनाओं को गति दी और उद्योगों को प्रोत्साहन देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद को पद से हटाए जाने की अटकलों को निराधार बताया।
उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें विपक्ष फैला रहा है। मान ने साफ किया कि उनकी और अरविंद केजरीवाल की टीम वर्क की राजनीति मजबूत है। उन्होंने भरोसा जताया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में विकास और जनहित के कामों को जारी रखेगी। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। धनबाद में बीसीसीएल वाशरी का 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट अचानक धराशायी हो गया। हादसे में करीब 8000 टन कोयला नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बीसीसीएल प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए और सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू कर दी है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 में कुम्हरार विधानसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, जहां शहरी वोटरों का झुकाव अक्सर एकतरफा दिखता है। बीते चुनावों में भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार विपक्ष स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों के दम पर मुकाबला दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हांगकांग ओपन के फाइनल में जगह बनाई। वहीं डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी खिताब से सिर्फ एक जीत दूर है। दोनों मुकाबलों को लेकर भारतीय प्रशंसकों में उत्साह चरम पर है। खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक की उम्मीद बढ़ा दी है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारत ने अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील की तैयारी की है। इसमें 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इस डील से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। योजना है कि मेक इन इंडिया के तहत इसका बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार किया जाए। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ओडिशा के कोरापुट में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स अचानक ढह गया। हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बिहार के सार केस में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें आयोग ने मामले की गंभीरता और जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी। आयोग ने कोर्ट से मामले में आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया है। हलफनामे के बाद राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों में बड़ी राहत मिली है। शैम्पू, साबुन, जैम, सूप जैसी कई वस्तुएं अब सस्ती हो गई हैं। दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनके दाम घटाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह ग्राहकों के बजट पर सकारात्मक असर डालेगा और उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ कम करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। बाढ़ राहत के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा अभियान शुरू किया। 2303 गांवों में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और 550 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। सीएम मान खुद राहत गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं और प्रभावितों को मदद पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में विशेष सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 675 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी और करीब 50,000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक राहत पहुंचाना है। मोदी ने सेवा और जन कल्याण पर जोर दिया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। गिरिराज ने यह भी कहा कि राज्य में धार्मिक और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। उनके बयान ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को तेज कर दिया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और इस्राएल आमने सामने आ गए। विवाद का कारण नेतन्याहू का एक वीडियो बना, जिसमें विवादित बयान शामिल थे। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, जबकि इस्राएल ने अपने प्रधानमंत्री की बात को सही ठहराया। इस घटना ने यूएन में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो देशों को पत्र भेजा है। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की सलाह दी। ट्रंप का कहना है कि इससे चीन पर दबाव पड़ेगा और वैश्विक व्यापार में संतुलन बनेगा। उनका प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पाकिस्तान में महंगाई ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। आटा 125 रुपए और चावल 350 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी, मुद्रा संकट और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं हैं। आम जनता पर इसका सीधा असर